Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna
और बाकी सब लोग बाहर से दर्शन कर लो। स्पीकर ऊपर रख दो। ना संसार दावा नवनीतलोका प्रणय कारुण्य घना घना त्वं प्रत्यस्य कल्याण गुणनमस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं महाप्रभु कीर्तन नित्यगीता मदितमाध्यात्मनुसुतसेना वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं गिरिकाराधन नित्यनाना गोपी वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो दयानप्रेता भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं श्रीराधिका माधवेरपारा माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं साक्षात् हरितेन समस्त शास्त्रे उक्तस्य गावः एव सर्वे किन्तु प्रभो या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि धयस्तु वंशस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं श्रीमद्गुरु अष्टकमेतयोचे ब्रह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्न यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवया लभ्यजनसंयुतेन वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा ओ जय प्रभुपादा शिल प्रभुपादा प्रभुपादा शिल प्रभुपादा गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 श्री गुरु महाराज की श्री जगन्नाथ परिक्रमा करते करते हम लोग ये जहाँ पर आए हैं, आप लोग सब बाहर से सुन रहे हैं। ये श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में हमारे गुरु महाराज जी की ये भजन कुटीर है। यहीं पर गुरु महाराज जी बैठकर भजन करते थे और मेरी मालव्यपों की दीक्षा भी इसी स्थान पर यहीं पर बैठकर हुई थी। यहीं पर ही बहुत सारे आचार्य आकर गुरु महाराज जी का दर्शन करते। हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, वे भी गुरु जी का यहीं पर ही दर्शन करते। और श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज, भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज, जितने भी बड़े बड़े आचार्य सब आकर गुरु महाराज जी को इसी स्थान पर ही दर्शन करते थे। तो ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, ये तीर्थों से भी बढ़कर ये महातीर्थ है। यहीं पर बैठकर गुरु महाराज जी दिन रात
हरि नाम जप करते दिन रात, और कभी भी उनकी माला रुकती नहीं। मैंने प्रत्यक्ष देखा, ये साथ वाला जो कक्ष है, यहाँ पर हम सेवक रहते थे, और बीच बीच में आकर हम सब गुरु महाराज जी के यहाँ पर दर्शन करने आते। सुबह क्या कर रहे हैं, दोपहर में क्या कर रहे हैं, संध्या में क्या कर रहे हैं, लेकिन सब समय हम एक ही दृश्य देखते, गुरु महाराज जी हरि नाम जप करते, कभी उच्च स्वर से और कभी धीरे धीरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार दिन रात यहाँ पर हरि नाम का जप करते। बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य आकर गुरु महाराज जी का प्रश्न करते, और उन प्रश्नों के उत्तर में गुरु महाराज जी इतने सारे सिद्धांत और इतने श्लोकों के द्वारा उसको प्रमाणित करते। कभी कभी हरि नाम करते करते जब कोई प्रश्न करता तो ये देखो, ये लाइब्रेरी देख रहे हैं आप लोग, तो ये गुरु महाराज जी की लाइब्रेरी है, ये सारे ग्रंथ यहाँ पर हैं। तो गुरु महाराज जी वही यहाँ बैठते थे, और यहाँ बैठकर ऐसे बोलते थे कि देखो, उधर से जो तीसरा जो रो है, जो थर्ड रो है, उसकी जो चौथी पुस्तक है उसको निकालो, उसका जो 46वां पेज है, 46 नंबर पेज, उसका सेकंड पैराग्राफ और थर्ड लाइन, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। समझ रहे हो? इस प्रकार से ये जितने यहाँ पर ग्रंथ हैं सब गुरु महाराज जी को कंठस्थ, और उनको पता है कि कब कैसे कौन से प्रश्न का उत्तर कौन से पुस्तक में और कौन से प्रमाण के साथ, कौन सी लाइन, कौन सा श्लोक, सारा उनको पता। इसलिए बड़ी तीव्र मेधा और बड़ी बड़ी स्मृति गुरु महाराज जी की होती इसी स्थान पर। और अभी तो यहाँ से थोड़ा सा हट गया, यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज जी की एक यहाँ पर फोटो होती है। गुरु महाराज जी को जब भी कोई कुछ देने आता, प्रणामी देने आता, दक्षिणा देने आते, तो गुरु महाराज जी मस्तक पे धारण करके प्रभुपाद जी के निकट रखते। क्या बोलते? ये सब गुरु महाराज जी का है, प्रभुपाद जी का है। और मैं बड़ी दीनता के साथ बोलते, आमी प्रभुपादे कुकुर, मैं प्रभुपाद जी का क्या हूँ? कुकुर हूँ, एक कुत्ता हूँ, एक उनका चरणों का दास हूँ, सेवक हूँ। जब इस समय जब हमारी यहाँ दीक्षा हुई तो गुरु महाराज जी ये बोल रहे थे कि बाबा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, प्रभुपाद तुम्हारे गुरु है, मैं तुमको प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार रोते रोते, क्रंदन करते करते यहाँ पर कथा भी सुनाते, यहीं पर हरिनाम करते। सब समय उनके नेत्रों से आंसू बहते रहते, सब समय। गुरु महाराज जी बोलते, मेरे गुरु महाराज चले गए, प्रभुपाद संसार से चले गए, मेरे समस्त गुरु भ्राता यहाँ से चले गए। और गुरु महाराज जी की आयु उस समय 100 वर्ष की थी, 101 वर्ष की। बोलते ना, पता नहीं महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी ने मुझको इस संसार में क्यों रखा हुआ है, जब मेरे सारे गुरु भ्राता यहाँ से चले गए, मेरे प्रभुपाद यहाँ से चले गए, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इसलिए उन अपने गुरु भाइयों के विरह में, प्रभुपाद जी के विरह में गुरु महाराज दिन रात हरिनाम जप करते। हम ग्रंथों में सुनते हैं कैसे हमारे गोस्वामी वर्ग हरिनाम जप करते, लेकिन मैंने अपने प्रत्यक्ष अपने आंखों से गुरु महाराज जी का दर्शन किया, कैसे गोस्वामी वर्ग कैसे वो भजन करते होंगे, उसका जो दर्शन, साक्षात दर्शन, वो गुरु महाराज जी के इस यहाँ के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। मुश्किल से कभी आधा घंटा 1 घंटा विश्राम, बस, और कुछ नहीं। एक बार इसी स्थान पर लाइट चली गई और गुरु महाराज जी के जो सेवक वो मेरे को बुलाए कि आप गुरु जी को पंखा करो, गर्मी हो रही है। तो गुरु महाराज जी वो कभी भी लेट कर शयन नहीं करते थे, बैठे बैठे ही बस, कभी लेट कर विश्राम नहीं करते थे। ये इधर तकिया लगा ना, यहाँ पर ऐसे सपोर्ट करके बैठ जाते और वहीं पर आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट यहीं पर विश्राम हो जाता। तो सुबह सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का, मैं यहाँ पर आकर पंखा कर रहा था। बस 20 मिनट हुए होंगे
और सेवक ने बोला गुरु महाराज अभी अभी सोए हैं, लाइट चली गई, आप पंखा करो। मैं इधर पंखा कर रहा था और गुरु महाराज जी अपने नेत्र खोले, ठीक ऐसे जैसे हम लोग शास्त्रों में सुनते हैं कि कमल नेत्र जैसे खुलते हैं और शुभ दृष्टि वहां से प्रकट होती है। गुरु महाराज जी के वो कमल जैसे नेत्र जैसे खोले और खुलने के साथ ही सबसे पहले उधर देखकर सबसे पहले दर्शन प्रभुपाद जी का अपने गुरु महाराज जी का करना चाहे। उनको ऐसे प्रणाम किया, ये सारे ग्रंथ जो हैं इनको प्रणाम किया और फिर जब इस तरफ देखा तो मैं खड़ा हुआ था, पंखा कर रहा था। गुरु महाराज कहने लगे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मतलब गुरु महाराज लाइट चली गई, मैं पंखा कर रहा था। तो गुरु महाराज जी बोले जाओ जाओ, इस समय मेरे भजन का समय है, जाओ। तो मैंने देखा जैसे नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही गुरु महाराज जी हाथ जोड़कर ऐसे कर प्रणाम कर रहे हैं। न जाने कौन सी लीला में प्रवेश है, वो तो मेरे जैसा बद्ध जी बता नहीं सकता और कल्पना भी नहीं हम कर सकते, लेकिन न जाने कौन सी लीला में गुरु महाराज जी प्रवेश कर गए और वहां से आने के पश्चात उस लीला को ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करके अपने नेत्रों को खोल रहे हैं। यही ऐसा स्थान है, यहाँ की बहुत लीला है, क्या बताऊं। हमारा तो कितना समय हम लोग इसी ये साथ वाले कक्ष में रहते और गुरु जी के कक्ष में सारा दिन हम बैठकर यही हरि नाम करते रहते। ये दरवाजा खुला रहता, कभी दरवाजा बंद नहीं होता था, सबके लिए दर्शन सुलभ था। हमारे गुरु भाई अमेरिका के रहने वाले रामदास प्रभु, वो एक बार दिल्ली आए, बोलते चलो गुरु महाराज जी का दर्शन करने पूरी चलते हैं। और जैसे देख रहे हो ये तकिया, ये गोल तकिया, ये यहाँ पर रहता था जिससे कि गुरु महाराज जी अपना हाथ ऐसे रख सके और माला कर सके। ये तो हाथ ऐसे नीचे लटकेगा और पीछे भी तकिया रहता था। तो बोले सबसे महंगा और जितना सॉफ्ट तकिया हो उतना लेने चले। दिल्ली की हर एक मार्केट में, बड़े बड़े शोरूम में, स्टोर में जाकर हमने देख लिया, हल्के से हल्का, बोलते इतना हल्का हो कि जैसे कागज का वेट हो। तो बहुत महंगा कोई ऐसा एक तकिया सुबह से रात तक ढूंढते रहे तो ऐसा मिला एक गोल वाला, और 5-7 ऐसे वाले। ये सब लेकर जब हम यहाँ आए तो हम सोचे गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी हम सेवा की, है ना। जब ये सब सामग्री लेकर यहाँ पर ये सारे पुराने तकिए हटाने लगे, गुरु महाराज जी को पकड़कर ऐसे आगे कर लिया एक सेवक ने, और हम ये सारे पीछे तकिया हटाने लग गए। हाथ वाला तकिया हटा दिया, फिर नया वाला हाथ के नीचे रख दिया, पीछे वो वाला रख दिया, और गुरु महाराज जी को एकदम से कंफर्टेबल ऐसे बिठा दिया और हम हंस रहे हैं, आनंद आ रहा है, गुरु महाराज की सेवा हो रही है। तो गुरु महाराज देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, और देखते देखते कहने लगे ये क्या है। तो माधव प्रभु ने बोला गुरु महाराज ये हमारे रामदास प्रभु आपके लिए बहुत जितना सॉफ्ट तकिया हो सके आपके लिए, आपकी सेवा के लिए लाए हैं। हम सोचे गुरु महाराज जी आशीर्वाद देंगे, लेकिन गुरु महाराज जोर जोर से रोने लगे, जैसे बच्चा रोता है ना, फूट फूट कर रोने लगे। और क्या कहने लगे, बोलते नीचे मेरे ठाकुर जी जगन्नाथ जी, उनके पास कमरा भी नहीं है, कमरे के ऊपर वो सीमेंट की चादर है, पूरा ठीक से कमरा भी नहीं, वो गर्मी में रहते हैं, वो चादर से कभी मिट्टी गिरती है, कभी वहां पानी लीकेज होता है बारिश के दिनों में। तो मेरे जगन्नाथ के लिए कुछ नहीं, और जगन्नाथ के कुकुर, जगन्नाथ के कुत्ते के लिए इतना सब लेकर आओगे, इतना खर्चा किया तुम लोगों ने, तुमने भगवान का जो पैसा, जो धन, वो नष्ट किया। गुरु महाराज जी रो रो कर कि मेरे जगन्नाथ इतने कष्ट में, मेरे ठाकुर जी इतने कष्ट में, और मेरे लिए तुम लोग इतना खर्चा किया। इसलिए बार बार बोलते मैं ठाकुर जी का कुकुर हूँ, मैं ठाकुर जी का कुकुर हूँ। ये सारी यहाँ आते ही वो सारी लीला स्मरण हो आ रही है, कैसे गुरु महाराज जी का यहाँ पर। और विशेष करके सभी लोग आकर गुरु महाराज जी की माला को देखते हैं, क्योंकि 80-90 वर्ष से 70 वर्ष से वो माला जप करते और दिन रात माला जप करते। गुरु महाराज को हम बोलते गुरु महाराज जी अपनी माला दिखाओ, तो बड़े हंसते हंसते ऐसे ऐसे माला दिखाते, और एक एक माला का जो मन का ऐसा लगता है जैसे हीरे मोती, इतना चमक रहा होता है। तो कहते थे गुरु महाराज देखो बाबा,
मैं ये मेरा सीधा हाथ ना मैं ऐसे जब करता हूँ, और ये देखो मेरा उल्टा हाथ, अब उनकी आयु उस समय 102 वर्ष की हो गई। ये उल्टा हाथ मेरा ये जैसे ऊपर करता हूँ ऐसे ऐसे, गुरु महाराज ऐसे ऐसे करते, देखो ये कैसे हिलता है। लेकिन भगवान की कितनी दया है, कम से कम मेरे को इस लायक रखा हुआ है कि मैं सीधे हाथ से हरिनाम कर सकता हूँ। जिस दिन ये हाथ भी मेरा काम नहीं करेगा तो मैं संसार में रहना नहीं चाहता, मैं संसार से चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से हरिनाम नहीं होता। फिर मेरे जीवन का लाभ ही क्या? मेरे गुरु भाई सब छोड़कर चले गए, प्रभुपाद छोड़कर चले गए, मैं हरिनाम सेवा भी नहीं करूंगा तो मेरे जीवन का लाभ क्या? इस प्रकार रोते रोते गुरु महाराज इस बात को बोलते। और क्या हुआ? 1999 में नरसिंह चतुर्दशी के दिन से कुछ दिन पहले ही गुरु महाराज जी बताने लगे, देखो बाबा ये मेरा हाथ ना हिलने लग गया है, शेकिंग हो रहा है और हाथ से माला गिर जाती है, मेरे से हरिनाम होता नहीं। सेवकों को ऐसे कंप्लेन करते। और फिर नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन गुरु महाराज जी ऐसे करने लगे कि सब लोग हैरान हो गए। सब लोग ब्रह्मचारी सब नीचे थे, नीचे जहां से हम आए हैं अभी, और इस फ्लोर पे कोई नहीं था। और इसी रूम में इसी कक्ष में बैठकर जोर जोर से महामंत्र जप कर रहे, इतनी जोर से कि नीचे जो ब्रह्मचारी हम लोग सब थे दौड़े दौड़े ऊपर आए कि क्या हो गया, ऐसे लग रहा है कोई माइक में बोल रहा है, लाउड स्पीकर में बोल रहा है, और आवाज तो गुरु महाराज जी की है। दौड़कर जैसे हम ऊपर आए तो देखा गुरु महाराज जी सारी चीजें इधर उधर फेंक रहे, तकिया इधर फेंक रहे हैं, कुछ टॉवल पड़ा है उसको फेंक रहे हैं, सब इधर उधर फेंक रहे हैं। क्या हुआ? गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ा और उन्होंने ब्रह्मचारी को ऐसे फेंका, ये दीवार पर जाकर ब्रह्मचारी गिरा। इतनी शक्ति, इतना बल, 102 वर्ष की आयु, कोई इनको संभाल नहीं पा रहा। और बस हाथ पैर ऐसे ऐसे चला रहे हैं और जोर जोर से हरे कृष्णा इतनी जोर से बोल रहे हैं कि सब कान पे ऐसे हाथ लगा रहे हैं कि हो क्या गया। फिर हम लोगों ने डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर आए, देखने लगे, बोलते हैं भैया हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है, गुरु महाराज जी को कभी कुछ असुविधा हुई नहीं, कभी कोई असुविधा नहीं, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई ऐसी बीमारी नहीं। एक बार कुछ वर्ष पहले किसी एक स्थान पर हरि कथा बोल रहे थे, और हरि कथा जब बोलते थे तो नेत्रों को बंद करके बोलते थे, कभी खोलकर नहीं बोलते थे। और इतना उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता था, इतना निवेश हो जाता था कि बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, उनको होश ही नहीं। आगे कोई एक व्यक्ति बैठा है कि 1000 के 1 लाख बैठे हैं, उनको होश ही नहीं। नेत्र बंद करके बस ऐसे हरि कथा बोलते रहते। वर्षा बारिश में बैठे रहे, कथा बोलते रहे, बस वहीं से उनका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हुआ। नमूनिया ऐसा कुछ हो गया, बस तब से थोड़ी सी असुविधा हुई, नहीं तो कभी भी पूरे जीवन में कोई असुविधा नहीं हुई। तो डॉक्टर कहने लगे कुछ भी नहीं, लेकिन गुरु महाराज रुक नहीं रहे, तो डॉक्टर कहने लगे भुवनेश्वर ले जाओ। एम्बुलेंस में बिठाकर भुवनेश्वर ले गए। भुवनेश्वर के डॉक्टर भी कहने लगे हमको नहीं पता ये क्या है, और 102 वर्ष के महात्मा है, ये तो कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, हमारी मेडिकल हिस्ट्री में हम कुछ नहीं कर सकते, बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, कलकत्ता ले जाओ। फिर पूरी फ्लाइट में गुरु महाराज जी के जाने की व्यवस्था की, वो स्ट्रेचर था उसमें लेटाकर, और सारे सेवक फ्लाइट में भुवनेश्वर से कलकत्ता लेकर गए। लेकिन देखो उस दिन जब यहाँ पर इन्होंने महामंत्र आरंभ किया, तब से लेकर भुवनेश्वर हॉस्पिटल तक, फ्लाइट में, और कलकत्ता हॉस्पिटल तक कम से कम नहीं तो 56 घंटे नॉन स्टॉप महामंत्र, जोर जोर से, धीरे धीरे भी नहीं, नॉन स्टॉप, रुक नहीं रहा। हॉस्पिटल में, कलकत्ता का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बेलव्यू हॉस्पिटल, वहां पर डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सब हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, इतनी जोर से कोई बोल रहे हैं महामंत्र। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, सब कुछ कराया, सीटी कराया, लेकिन कुछ तो निकला नहीं उसमें। और ये चुप क्यों नहीं हो रहे, इतनी जोर से बोले जा रहे हैं, और इतनी देर हो गई, कितने घंटे हो गए, डॉक्टर अपने पूरा इलाज करा रहे लेकिन निष्फल है। उसके बाद फिर गुरु महाराज जी जो मौन हुए, कभी फिर उन्होंने मुख बोला नहीं, एकदम चुप हो गए, खाना पीना छोड़ दिया। अब मुख में उनको कुछ खाने के लिए देते, फेंक देते, जल देते, फेंक देते। तो डॉक्टर हम लोग विचार करने लगे ऐसे कैसे चलेगा,
फिर उनको एक पाइप डाल दिया गया, उससे हम उनको फिर खिलाना पिलाना करते हैं। लेकिन और कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई इसका कोई इलाज ही नहीं है। सारे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर आकर गुरु महाराज जी का चरण स्पर्श करके अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। सारी नर्स आकर उनके चरण ऐसे स्पर्श करके अपने ड्यूटी पर जाते होते। ऐसे महात्मा हमने आज तक जीवन में नहीं देखे, आज तक नहीं देखे जो इतने घंटे महामंत्र और जोर जोर से बोल रहे हैं। उसके बाद गुरु महाराज जी मौन हुए, बहुत सारी बातें उसके बीच में। लेकिन फिर डॉक्टर कहने लगे इतना क्यों रखा कलकत्ता में, आप इनको पूरी ले जाओ, यहाँ पर समुद्र के पास अच्छी ऑक्सीजन आएगी, ये ठीक रहेंगे। फिर हम इनको जगन्नाथपुरी लेकर आए, तो यहीं पर रहे। कार्तिक का महीना हुआ, सभी भक्त लोग कलकत्ता से वहां से सब आ गए, और कार्तिक के महीने में यहीं पर सब भक्त लोग बाहर बैठकर कीर्तन करते, चैतन्यचरितामृत पढ़ते, भागवतम पढ़ते, और गुरु महाराज जी बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन सारी रात बस रोते रहते। हमारे श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी आए, बोले देखो दवाई इंजेक्शन ये तो चलता रहेगा, उसका ज्यादा ध्यान नहीं देना, वो अपनी चिकित्सा चलती रहेगी, इनके भावों को बढ़ाना, इसलिए इनको चैतन्यचरितामृत या फिर इनको गौड़िया जो हमारे भजन है वो सुनाओ, इनके भावों को वर्धित करो। तो वहीं पर रात को बैठकर जो सेवक पढ़ते, तो आज भी तक तो गुरु महाराज जी मौन थे, बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो सब सुनकर उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, गुरु महाराज जी रोने लगे। मैं पास में बैठा था, एक टिश्यू लिया, वो आंसुओं को लेकर जेब में रख लिया। अरे इतना अमूल्य रत्न हीरे मोतियों से भी बढ़कर है। एक शुद्ध वैष्णव भगवान के परिकर के एक नेत्र के अश्रु मिल गया, आहा जीवन सफल हो गया। लेकिन वो अश्रु तो रोने का नाम ही नहीं, रोकने का नाम ही नहीं लेते। और आप विश्वास नहीं करोगे, 3-4 बाल्टियां वो टिश्यू से भरी हुई, आंसुओं से भरी हुई बाल्टियों में बहकर हमको बाहर फेंकना। इतना सारी रात हम वो पहुंचते गए और गुरु महाराज जी रोते जा रहे। ये तो एक बात बताई, ऐसी हजारों बातें हैं जो हम लोगों ने गुरु महाराज जी के इस अस्वस्थ लीला में दर्शन किया। फिर कार्तिक का जैसे ही समापन हुआ, बस जैसे हमारे यहाँ पूर्णिमा पे समापन होता है ना, इनके यहाँ पर द्वादशी पे समापन होता है श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में। और रास पूर्णिमा से एक दिन पहले रात को वही समय लगभग 3 बजे के करीब जहाँ पर निशांत लीला आरंभ होती है, और वो रास पूर्णिमा लग गई थी। गुरु महाराज जी उसी समय ही रात्रि के समय में इसी स्थान पर अंतर ध्यान लीला को किए। ये गुरु महाराज जी की अप्रकट स्थली, भजन कुटीर अप्रकट स्थली अंतर ध्यान लीला का यहीं पर ही हुआ। फिर यहीं से मायापुर ले जाया गया, वहां पर समाधि इत्यादि हुआ। तो कथाएं तो बहुत है, और हमारा बड़ा सौभाग्य कि हम आज के दिन यहाँ आए। कल गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि है, जिसको बोलते हैं जन्म तिथि, और कार्तिक का जो अंत होता है उसमें गुरु महाराज जी की तिरोभाव तिथि होती है। तो आज हम लोग सभी गुरु महाराज जी के यहाँ पर श्री चरणों में प्रणाम करने आए। कल उनकी आविर्भाव तिथि, आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए। भगवान की अहेतु की भक्ति आपके श्री चरणों में हमारी रतिमति और आसक्ति इस सब प्रकार से आपके श्री चरणों में हमारी हो जाए, यही प्रार्थना लेकर एक भिक्षु की भांति हम आपके चरणों में यही नमन करते हैं। आप हमको आशीर्वाद दीजिए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग नीचे चलेंगे। ये स्थान आपको सब लोगों को दिखाना बड़ा आवश्यक था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी जिनका दर्शन हो गया वो उधर से राइट होके जाएंगे, जिनका नहीं हुआ वो लेफ्ट से अंदर आते रहेंगे, और मैं नीचे आप सबकी वेट करूंगा। जब आप लोग आ जाएंगे फिर हम आगे जो गोपीनाथ गौड़िया मठ जो नया बना है वहां चलेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। करते थे, ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी रखी हैं, वही सब दवाई और ये सब। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 यहीं पे ब्रज प्रभु यहीं कर लो। परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय परम
कीर्तन करते हुए चलो, कीर्तन करते हुए। अनाउंस कर देना। बोलो बोलो। मैं बोल दिया कि 10 बजे प्रसाद रेडी हो जाएगा, आपको फिर 11 बजे हम निकल जाएंगे। हम तो 10 बजे पहुँच जाएंगे ना मठ। तो पहुँच जाएंगे। ठीक है। आप मेरी बात सुन दो।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बोलिए पकड़ लो यहाँ से ये भी लिफाफा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मारेगी ये राठी गाय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
सब लोग बैठ जाइए। हरे कृष्णा। गोपीना मम निवेदना शृणु, मम निवेदना शृणु गोपीना, मम निवेदना शृणु, दाना शृणु गोपीना, विषय दुर्जना सदका मरता, विषय दुर्जना किछु नाही मोरा होना, गोपीना किछु नाही मोरा, गोपीना अमार भरोसा तुमी, गोपीना अमार भरोसा तुम्हार चरणे लैनो शरणा, तुम्हार चरणे तुम्हार किंकर आमी, गोपीना तुम्हार किंकर ना के मन शोधिबे मोरे, गोपीना के मन शोधिबे न जानी भक्ति कर्म जड़मती, न जानी भक्ति संसार घोरे, गोपीना पड़े संसार गोपीना सकल तोमार माया, गोपीना सकल नहीं माँ बल ज्ञान सो निर्मल। जय राधा मदन मोहन जो की नहीं माँ मागे पामर कांदिया कांदिया, मागे पामर कांदिया कांदिया, मागे पामर कांदिया कांदिया, मागे कर है करुणा दाना, गोपीना कर है करुणा दाना, गोपीना तुम्हें कस करे मारो, गोपीना तुम्हें कस करे मारो, दुर्जना तारी ते तुम्हार शक्ति, दुर्जने तारी ते तुम्हार शक्ति, गया छे पापी दयारा, गोपीना गया छे पापी दयारा, गोपीना तुम्हें कृपा परवारा, गोपीना तुम्हें कृपा परवारा, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कैले सोवे सारा, गोपीना लीला कैले सोवे सारा, गोपीना आमी की दोषे दोषी, गोपीना आमी की दोषे दोषी, असुर सकल पाइलो चरण, असुर सकल असुर सकल पाइलो चरण, असुर सकल विनोद था के बोसी, गोपीना विनोद गोपीना मम निवेदना शृणु, गोपीना राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधा गोपीनाथ
राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, मदन मोहन, राधा मदन मोहन। जय सपार्षद जय गौर हरि, सपार्षद जय गौर हरि। जय जगन्नाथ जय बलदेवा, सुभद्र जय जय सुदर्शना। जयो लक्ष्मी नरसिंहा, जयो लक्ष्मी नरसिंहा, लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओ निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, 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 हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महाराज किछु बोलें? आसन आसन आसन। हम लोग अभी वहाँ श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में गए थे। वो पुराना मंदिर जहाँ पर गुरु महाराज जी, हम सब लोग वहीं रहते थे। लेकिन उसके बाद गुरु महाराज जी की इच्छा थी मेरे जगन्नाथ जी के लिए, ठाकुर जी के लिए एक अच्छे से मंदिर की व्यवस्था हो। तो हमारे गुरु भाइयों ने सबने मिलकर ये समुद्र के निकट में श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ, ये नया मंदिर यहाँ पर निर्माण हुआ और बड़े सुंदर ठाकुर जी का दर्शन गुरु महाराज जी के द्वारा स्थापित श्री राधा मदन मोहन जी, महाप्रभु जी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी और श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान। ये विशेषता है यहाँ पर। ये भी एक बड़ा चमत्कार है। गुरु महाराज जी ने जगन्नाथपुरी में राधा मदन मोहन जी का स्थापन किया। अब मायापुर में गोपीनाथ गौड़िया मठ में जाएंगे तो राधा गोपीनाथ जी का स्थापन किया। तो किसी ने गुरु महाराज जी से पूछा, मदन मोहन जी तो हो गए, गोपीनाथ जी भी हो गए, गौड़िया के 3 ठाकुर हैं, तो गोविंद जी कहाँ होंगे? तो गुरु महाराज जी ने कहा, राधा गोविंद जी अपने आप शीघ्र ही प्रकट होंगे। ये बात बहुत पहले कह दी गई थी। फिर वृंदावन में जो दाऊजी मंदिर है, गोपीनाथ गौड़िया मठ, मैं वहां पर मैं पुजारी था। जब मेरी दीक्षा हुई, माधव प्रभु की दीक्षा हुई, गुरु महाराज जी ने हमको बोल दिया, जाओ वृंदावन मठ संभालो, वहां पर सेवक कम है, उस मठ की आप देखरेख करो। तो उस समय दाऊजी 150-200 साल पुराने दाऊजी हैं और गिरिराज जी हैं और छोटे विजय विग्रह राधा कृष्ण। हाँ, बहुत समय तक उन दाऊजी की हम सेवा करते रहे। लेकिन वृंदावन में एक दिन एक ग्रस्त भक्त आए जो आकर ये प्रार्थना करने लगे, हमारे पास श्री तपन मिश्र जी के सेवित श्री राधा गोविंद जी हैं और हम लोग ठीक से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप अपने मठ में उनको रखकर उनकी सेवा आप कर सकते हैं अच्छे से। तो बड़े सहर्ष गौर नित्यानंद प्रभु और श्री राधा गोविंद जी को वहां पर दाऊजी मंदिर में आया। तब भक्तों ने विचार किया, गुरु महाराज जी ने पहले क्या बात कह दी थी
कि मदन मोहन जी हैं इधर, गोपीनाथ जी कहाँ हैं? पुरी में, मायापुर में, और गोविंद जी अपने आप आएंगे। तो वृंदावन में श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में राधा गोविंद जी भी अपने आप ही आ गए, है ना। मैं तो अभी वहां पर कुछ बात कही, और अभी मैं मेरे श्रेष्ठ गुरु भ्राता श्री गोपीनाथ दास बाबा जी महाराज, जिन्होंने गुरु महाराज जी की बहुत सेवा की, हमने अपनी आंखों से देखा। दिन रात बस सेवा में लगे रहते हैं, इधर भागना उधर भागना। और जितने मठ बने हैं वो सारे मठ का जो कंस्ट्रक्शन, निर्माण, इनको बहुत आइडिया है, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का आइडिया है। इसलिए इन्होंने गुरु महाराज जी जिस प्रकार से सेवा की, मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ मैं भी एक दिन इनके जैसा सेवक बन पाऊँ और आपको प्रसन्न कर पाऊँ। मेरी यही हार्दिक इच्छा है। मैं गोपीनाथ बाबा जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, वह हिंदी में ना बंगला में, जैसे आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, हमको थोड़ी सी कुछ महिमा बतलाएंगे। हरे कृष्णा।
के बाद गुरु जी तो गुरुवार के बाद लेकिन 1947 साल में गुरु जी निजाम ले गया। निजाम ने तानिया में अवस्था किया। उसका बाद गुरु जी एक निष्काम का प्रोसेस भी देखा बहुत लंबा। और निष्काम का प्रोसेस ने गुरुदेव को दास किया। गोपीनाथ जी ने कृपा करेंगे कि यमुना गवर्नमेंट जी निर्माण करने के समय देगा मेरा हर की गोपना सेवा स्वीकार करेंगे। देखिए वैष्णव ने इसको गाया इसके लिए भगवान श्रवण किया भक्तों का बोला। उसका बाद गुरु जी प्रभुपाद का सेवा के लिए 1947 के बाद एक चैतन्य में अटैक किया। भक्ति व्यास के तो उसने महाराज को बहुत तैयार किया। आप जब भगवान को उठाइए वो एक प्रभुपाद का सेवा भक्ति ठाकुर का ठाकुर है जो भी मंदिर में आप क्या होना चाहिए। गुरु जी का श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। गुरु जी मंदिर में सेवा की पूजा सेवा किया और अपनी के साथ युवा किया उन्होंने किसी पवित्र सोच गुरु के साथ भगवान के साथ में किया भगवान करेंगे। इसके लिए 1955 में उनकी सूरत टाइम में और यमुना को किसी ने लिया। उनकी पिताजी को राधा भगव राधा गोविंदा महापुर मंदिर में उनकी सेवा पिताजी को राधा भगव ने दिया। लेकिन वो भगवान का इच्छा में वो भेज दिया। गुरु जी वापस आने के बाद उनका ठाकुर जी को जे अवस्था देखा गुरु जी को सैड हुआ। गुरु जी देखा डायरी में मैं ऐसा तो मेरा नहीं है मैं चलूंगा। भक्ति का बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन भगवान के गुरु जी देखा वो भगवान के संस्थान में कोई लोग होंगे सही संस्थान में एक कोई ताकि से मानो सिंह पुष्प वाली समर्पण है जो नाम को मिला से कोई का कारण है आगे अपना नाम सुनाने अभी प्रतिना देखिए वो भगवान का कृपा है। लेकिन वो सब पहले कितना मिर्जापुर में मिला उसका बाद अपने आप मंदिर मिला। उसका बाद लेकिन भगवान सीता ने किया अभी नमिका अभी
सामान्य जगत में शिक्षा दिया। गुरु जी को जे जीवन के लिए अत्यंत अद्भुत, मैं तो लॉकडाउन पीरियड में गुरु जी को थोड़ा उनका मुझे सोच दिया। देखिए उन्होंने गुरु जी को मैं भी किया एकदम को मुश्किल है। गुरु जी को सारा जीवन में अपना जैसा लीला में दर्शन किया तो जमीन को पहले सब देख लिया। गुरु जी सिद्ध होना वो धीरे धीरे बहुत काम होगा वो जितना लिखा है उसको पढ़ने को कोशिश में समझ करता है। आगे गुरु जी जे जीवन जो भक्त हो हरिदास ठाकुर का जीवन जो और मेरी के जीवन के सेम है। महाराज जी अकोट लीला में थे अकोट थे एकदम महाप्रभु हरिदास ठाकुर जैसे ही कर दिया और जो भक्ति प्यारी हरिदास ठाकुर का पूरा नियम किया। आप लोग एक भाई ज्यादा दिन जगत में मेरा नहीं करेंगे एक लोग चिंता होगा एक इच्छा है आपको फायदे में सोच चलो आप बोला इसमें इच्छा है सब होगा। उसका बाद एक आपको समथिंग का एडमिट किया सब कितना मिले जो रिजल्ट करो एक जितना तो आपको अनुभव होने वाला सुन के बाद शरीर छोड़ दिया। और मेरे गुरु जी सेम होगा। मेरे गुरु जी मंत्री मिला है वो मेरा गुरु जी को मोक्ष में गिरिराज था ऐसे तो गिरिराज था मौसम में ये गलती है। और मेरे साथ भक्त है सब जोर से कीर्तन किया तो कितना बंद कर मुझे छोड़ अनंत चतुर्दशी में छोड़ दिया। मेरी गुरु के वैकुंठ चतुर्दशी में छोड़ दिया। एक महापुरुष का जीवनावश्य अद्भुत से महापुरुष का आप लोग बोलो बोलो। हम लोगों ने श्री गोपीनाथ बाबा जी महाराज जी से गुरु महाराज जी की महिमा श्रवण की। कार्तिक परिक्रमा में गुरु महाराज जी की जो अप्रकट लीला होती है तो हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा में मुझको ये अवसर मिलता है गुरु महाराज जी की कुछ महिमा का गान करने का। तो बहुत विस्तार से एक एक गुरु महाराज जी की जो लीला है बड़ी ही अद्भुत है। अभी हम लोगों ने वहां पर बहुत कुछ श्रवण किया। वो जो गुरु जी की अप्रकट स्थली और भजन कुटीर बहुत कुछ श्रवण किया। अभी बाबा जी महाराज से भी सुना और इन्होंने बाबा जी महाराज ने हमारे सबके लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद की भी व्यवस्था की है। बड़ी कृपा की हम पर। उन्होंने विचार किया हम सब भूखे होंगे सुबह तो मंदिर में सबको प्रसाद थोड़ा सा कुछ हाथ में देंगे, तो व्यवस्था भी कर रखी है। हमको आगे भी जाना है और आज हमारी जगन्नाथपुरी दर्शन की परिक्रमा का जो आज यहाँ पर समापन होगा। सब लोग प्रसाद पाएंगे, सामान अपना सब तैयार रखेंगे और 1 बजे बस चली जाएगी। कुछ भक्त लोग तो पहले भी जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन पे भी जा रहे हैं माधव प्रभु के साथ, तो इसलिए ज़्यादा अधिक समय नहीं है। बहुत सी बातें हैं, समय बहुत कम है। एक छोटी सी एक लीला बोलकर समापन करता हूँ। मायापुर के नवद्वीप के निकट एक स्थान है अंबिका कालना। अभी जो महाराज जी बतला रहे थे, गुरु महाराज जी वहां पर एकांतवास करते थे।
कोई भी उनके साथ में नहीं। अनंत वासुदेव भगवान की सेवा करते हैं और बाजार से बाहर से कुछ माधुकरी करके लेके आते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाकर दिन में एक समय प्रसाद पाते हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूं ये हमको गुरु महाराज जी की एक डायरी में मिला। गुरु महाराज जी के अप्रकट के पश्चात एक ट्रंक मिला जिसमें गुरु महाराज जी अपनी दैनिक एक डायरी लिखते थे। बंगला भाषा में इतना छोटा छोटा लिखते थे कि कोई पढ़ ना पाए, है ना। सब समय अपने आप को दीनहीन और गोपन रखते थे। लेकिन बाबा जी महाराज ने वो ट्रंक जब खोला था अप्रकट के पश्चात, तो एक डायरी मिली थी जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था और इतना छोटा छोटा अक्षर था। आपको स्मरण है? इतना छोटा छोटा, और ऐसे लिखा कोई पढ़ नहीं सकता। महाराज जी ने मेरे को बोला कि आप इंग्लिश समझते हैं, देखो तो क्या लिखा, और इतना छोटा, जैसे छोटा पिपली का चींटी होता है ऐसे। तो मैंने बोला महाराज जी एक लेंस लेकर आओ। इतना पावरफुल एक लेंस लेकर आए, उसको देख देख के मैं पढ़ रहा था। अब मेरे को इतना याद नहीं है अभी, लेकिन एक बड़ी लीला, इतनी सुंदर लीला मेरे को स्मरण है जो वहां लिखी। एक तो गुरु महाराज जी ने उसमें ये लिखा कि प्रभुपाद मेरे स्वप्न में आए और मुझको सन्यास दिए। गुरु महाराज जी का सन्यास तो श्री भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी से हुआ, परंतु प्रभुपाद जी ने स्वप्न में आकर ही गुरु महाराज जी को सन्यास दे दिया था। ऐसे बहुत से प्रभुपाद जी के आश्रित गण हैं जिनको स्वप्न में ही सन्यास दे दिया गया। श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज, श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, ऐसे प्रभुपाद के बहुत से गण हैं, स्वप्न में आके प्रभुपाद जी ने उनको सन्यास मंत्र दे दिया था। तो एक तो ये बात उसमें प्राप्त हुई, और दूसरी एक घटना अंबिका कालना की जिसमें ये लिखा, बड़ी सुंदर बात है। देखो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, संक्षेप में। उसमें गुरु महाराज जी ने यह लिखा कि जैसे वो अकेले वहां रहते थे, माधुकर की करके लाते थे, अनंत वासुदेव जी को भोग लगाकर प्रसाद पाते थे। एक बार जब वो प्रसाद पाने के लिए बैठे, उनके कोई गुरु भाई वहां पर आ गए। अब क्या कर्तव्य है अगर गुरु भाई आ जाए तो? और इतना प्रसाद नहीं है कि दो व्यक्ति पा सकते हैं, एक ही पा सकते हैं। गुरु महाराज जी ने सारा का सारा प्रसाद अपने गुरु भ्राता को दे दिया, उनका सम्मान किया। कुछ नहीं था गुरु महाराज के पास, एक मच्छरदानी, वहां पर आप कभी मंदिर में जाएंगे दिखाऊंगा, ऐसे दो पिलर हैं, मच्छरदानी लगाकर, और कुछ प्रभुपाद जी के हाथ के लिखे हुए पत्र हैं जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी को लिखते थे। उन्हीं को ही मस्तक पर रखकर, अपने वक्षस्थल पर रखकर गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी का स्मरण करते और एकांत निर्जन भजन करते। वो सारा प्रसाद गुरु भ्राता को दे दिया। उन्होंने पूछा आप नहीं पाएंगे? गुरु महाराज जी बोला आज मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं नहीं पा पाऊंगा। उनको दे दिया। फिर सारा दिन क्या मिलेगा? अब कुछ नहीं खाने को। फिर अगले दिन ऐसे ही किया, माधुकरी करके लाए, भोग लगाया, प्रसाद पाने बैठे, कोई और गुरु भ्राता आ गए। क्या करते? सारा प्रसाद उनको दे दिया। बोले आप नहीं खाएंगे? बोले आज सुबह एक भंडारा था, वहां बहुत खा लिया, हमको भूख नहीं। फिर तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, गुरु महाराज जी वहां पर लिख रहे हैं 21 दिन तक प्रसाद ग्रहण नहीं किया। रोज कोई ना कोई आ जाता। गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे गुरु महाराज जी के पश्चात मेरे गुरु भ्राता ही मेरे रक्षक हैं, वे ही मेरे पूजनीय हैं, और उन्हीं में मैं प्रभुपाद जी का दर्शन करता हूं। जब गुरु भ्राता आ जाए तो सेवा का जो सहयोग मिला, उस सेवा से मैं वंचित नहीं होना चाहता। बस जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक डोना मट्ठा पीकर अपना जीवन निर्वाह कर दे, गुरु महाराज जी एक गिलास मट्ठा पीकर ही 21 दिन तक उन्होंने उपवास किया, एक गिलास मट्ठा पीकर। गुरु भ्राताओं की सेवा का जो सबसे बड़ा आदर्श इसी एक उदाहरण से प्राप्त होता है। ये कहना कितना आसान है, लेकिन अगर मेरे को भूख लगी होगी और मेरे पास थोड़ा सा ही प्रसाद होगा तो पहले इच्छा होगी मैं खा लूं गुरु भ्राता को, फिर कुछ और देखूंगा।
लेकिन ये हमारा विचार है बद्ध जीव का। लेकिन मुक्त महापुरुष गुरु महाराज जी बोलते थे, महाप्रभु, प्रभुपाद और मेरे गुरु भ्राता तीनों ही मेरे क्या हैं? आदरणीय, पूजनीय हैं। इसलिए गुरु महाराज जी के चरित्र में एक विशेष बात देखी गई, जो उनसे ज्येष्ठ हो, उनके बराबर का हो, या फिर गुरु महाराज के जो कनिष्ठ भी हो, सबके समक्ष गुरु महाराज ने अपने मस्तक को झुकाया, उनको प्रणाम किया, सबको। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, गुरु महाराज जी उनके लिए उनके तिरोभाव तिथि पर गुरु महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा कि हे विनोदा, जब हम चैतन्य मठ मायापुर में आते थे और ये पता लगता था कि आप मायापुर में नहीं हैं और नर हरि सेवा विग्रह प्रभु नहीं है, तो हमको लगता था मायापुर में आने का और कोई प्रयोजन ही नहीं है। आप मेरे से ज्येष्ठ हैं, प्रभुपाद आपको कितना स्नेह करते थे। इसलिए मैं अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें उसमें। और श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी, ये तो गुरु महाराज जी के कनिष्ठ गुरु भ्राता, गुरु महाराज तो उनको लेकर आए घर से। 8 वर्ष के थे जब गुरु महाराज उनको घर से लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी की इतनी सेवा की, उन समस्त गुरु भ्राताओं की प्रभुपाद जी के चरणों में जो अनुराग, जो आसक्ति, जो सेवा, उसको गुरु महाराज जी नतमस्तक होते। इससे क्या पता लगता है? उनका मन निवेश किसमें है? पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी पर है। जिसने मेरे प्रभुपाद का चरण आश्रय लिया वो मेरा पूजनीय है। ऐसा चरम आदर्श, इसलिए गुरु जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑलराउंडर। यदि हम कथा सुनाने बैठ जाएंगे 2-4 घंटा लग जाएगा। हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में हरिनाम करना, ग्रंथ लेखन करना, आर्टिकल लिखना, विग्रह स्थापित करना, मठ स्थापित करना, प्रभुपाद जी की सेवा करना, प्रभुपाद जी के अप्रकट लीला में उनकी सेवा करना, अपने कनिष्ठ गुरु भ्राताओं के प्रति भी इतना आदर करना, ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं की सेवा करना। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें गुरु महाराज जी एक्सपर्ट नहीं रहे हो, दक्ष नहीं हो। लेकिन इतना सब होने पर भी त्रिनादपि सुलेचेना तरोरपि सहेशुना अमानी ना मान देना कीर्तन सदा हरि। सब समय अपने आप को छोटा ही मानकर रहे, दीनहीन ही मानकर रहे। हाँ, यही उनका बड़प्पन है, यही उनका बड़प्पन। ऐसे महापुरुष 1999 में जब नवंबर के महीने में गुरु महाराज ने प्रकट लीला की, पुरी में तूफान आ गया था, साइक्लोन। और जब विरह सभा हुई थी तो बहुत सारे सन्यासियों ने बात कही थी कि पृथ्वी के एक बहुत बड़े रत्न चले गए। जैसे महाप्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर जी के प्रति जो शब्द कहे थे, बहुत सारे गुरु महाराज जी के गुरु भाइयों सन्यासियों ने भी कहा था, पृथ्वी में बहुत बड़े एक रत्न हमको छोड़कर चले गए, इसलिए पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही, प्रकृति विक्षोभित हो गई है। और ये जो साइक्लोन आया, ये जो तूफान आया, ये गुरु महाराज जी का अभाव प्रतीत हो रहा है इस प्रकृति को भी। उनके एक ही स्थान पर वह शुद्ध नाम से सारी पृथ्वी का भार उठा रखा था, उनके एकमात्र से ही। इसलिए सारी पृथ्वी ऐसे वैष्णव से शून्य हो गई। इसलिए हम गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, आपका आदर्श, आपकी शिक्षा, आपके विचार, ये हम लोग अपने जीवन में धारण कर पाए। सभी प्रकार का अभिमान छोड़कर वैष्णव का दास बनकर उनके चरणों में लोट-पोट खाएं, उनकी चरण धूल को मस्तक पे धारण करके जैसे तैसे भजन करके इस संसार को छोड़कर जाना है। और जैसे भी उनकी थोड़ी सी कोई सेवा हो पाएगी, उससे हम कृतार्थ हैं। उनके श्री चरणों में हम और भगवान से, जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना करते हैं, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्म तक हमको आप अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। यही आपके चरणों में
ईसाधाम की प्रार्थना है। हरे कृष्णा। अभी हम लोग कुछ ठाकुर जी के लिए कुछ सेवा लाए हैं और माधव के प्रभु ने हमको भिजवाई यहाँ पर। मैं सभी की ओर से गोपीनाथ बाबा जी महाराज को वे सेवा प्रदान करता हूँ। आप सब लोग जिसको मैंने दिया ले आओ जरा सामने, आप निकाल दो। ये सेवा देकर हम लोग यहाँ थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर इधर पास में एक बेड़ी हनुमान जी का मंदिर है और बेड़ी हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर अपने ही मठ में जाकर वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था हो गई, वो प्रसाद की व्यवस्था भी और प्रसाद हम पाकर और यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे। हरे कृष्णा। एक बार जब गुरु महाराज जी ने हम दोनों को वृंदावन भेज दिया था, मन करता था बार बार गुरु महाराज जी का दर्शन करने आए, तो हम हर महीने गुरु महाराज जी का दर्शन करने यहाँ पूरी आ जाते थे और हमको देखकर गुरु महाराज जी हमसे हिंदी में बात करते और बट के ब्रह्मचारी ये सब हमको कंप्लेन करते, कहते प्रभु आप दोनों आ जाते हैं, गुरु महाराज जी हिंदी में बात करते हैं और जब आप चले जाते हो तब भी हमसे हिंदी में बात करते हैं। उनको लगता है आप दोनों यहीं पर ही है, अब हमको हिंदी समझ आती नहीं क्या। तो गुरु महाराज जी इतने स्पष्ट हिंदी और उनकी इंग्लिश भी, वो इंग्लिश हम लोग नहीं बोल सकते, वो ब्रिटिश के समय की जो इंग्लिश। और बस एक बात बोलता हूँ, एक बार जब मैं और माधव प्रभु आए, गुरु महाराज को प्रणाम किया, कुछ दिन मठ में रहे, तो एक दिन गुरु महाराज जी को मैं कुछ पढ़कर सुना रहा था। एक मीटिंग हुआ था गोपीनाथ गौड़िया मठ का, उसका जो रेजोल्यूशन था मैं उनके पीछे खड़ के वो पढ़ के सुना रहा था। आप लोगों ने एक मेरी एक फोटो भी है वो गुरु महाराज जी के साथ, मैं वो उनको पढ़ा रहा था और मेरे को लगता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। गुरु महाराज जी ने वो सुनकर बोला, हे रीड प्रॉपरली, ठीक से पढ़ो, ऐसे बोला। फिर मैं बड़े ध्यान से पढ़ने लगा और ऐसे ही गुरु जी ने एक दिन बोल दिया, गुरु महाराज ने कहा बाबा भालो करे अंग्रेजी सीखे ने, भविष्य से विदेशे प्रचार करते हो। एक दिन गुरु जी ने ऐसे बोल दिया, बोलते अच्छे से अंग्रेजी सीख लेना क्योंकि विदेश में प्रचार करना है ना। अब हमने तो कभी सोचा नहीं, जीवन में कभी विचार में नहीं था। गुरु महाराज ने ये बात एकदम से ऐसे बोल दी, क्या बोल दी हमको कुछ समझ नहीं आया, है ना। तो इसलिए श्री गुरु पाद पद्म के चरण कमलों में हम यही प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। भगवान का दास्ता तो बाद में प्राप्त होगी, पहले गुरु जी के चरणों की दास्ता प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज की, सदी अधिवास तिथि की, श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है, जो भी यहाँ पर सेवा देना चाहते हैं वो गुरु जी को दे दीजिए, गुरु जी आपकी तरफ से दे देंगे। हरि बोल। महाराज प्रसाद अरे इतने अच्छा, आप सभी लोग उधर महाराज जी के पीछे पीछे चलेंगे, वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है, सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद और जल्दी करेंगे, फिर आगे हमको आगे भी जाना है। तो अब जा रहे हैं ना, हम मठ में भी जा रहे हैं। अभी तो चलिए सब प्रसाद 9 बजे, अभी तो 10 बजे तो पहुँच जाएंगे, तब तो तैयारी करना है ना।